हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटा सा यानी यूनिट ऑफ बॉडी लेके आया हूँ। यानी क्या, कोशिका के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में भैया? कोशिका के बारे में। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये है भैया क्या, ये मानव सेल है, ह्यूमन सेल है, मानव कोशिका है, जिसमें कोशिका में ही ढेर सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या चीज़? कोशिका में ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। क्या चीज़ हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। दूसरा ऑर्गन हो गया गोल्गी बॉडी हो गया, जिसे कहते हैं गोल्गी काय। क्या कहते हैं? गोल्गी काय भी कहते हैं। अगला जो है भैया वो वैक्यूल्स है, इसे कहते हैं हिंदी में रसधानी। क्या कहते हैं भैया? रसधानी कहते हैं। अगला जो है वो है सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम है। उसके बाद एक है और जिसे कहते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी और अगला जो है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है। और एक लास्ट है जो वो है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। अब ये सभी अंगक हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। जो हमारे सेल में अंगक पाए जाते हैं वो सभी हैं। और ये सेल में यानी कोशिका में ऐसे ऐसे लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है। इस लिक्विड सब्सटेंस को हम भैया क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, चूंकि बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को यानी सेल को साइटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साइटो भी कहते हैं। इसलिए कोशिका के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कोशिका को हम बायोलॉजी की भाषा में साइटो भी कहते हैं। ठीक है, यानी स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है भैया? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और कोशिका की जो खोज की थी भैया वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जो खोज की थी कोशिका की वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और इन्होंने जो भैया खोजा था वो मृत सेल, डाइड सेल खोजा था। जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था वो मृत कोशिका खोजी थी। तो भैया ये सवाल उठता है कि जीवित किसने खोजी? तो जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। जो कोशिका जो दूसरी खोज की थी यानी जो जीवित वाली कोशिका थी उसकी खोज AB ल्यूवेनहॉक, या इनका पूरा नाम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। क्या चीज़? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और जो हम बता रहे थे इस साइटो में एक लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भैया? साइटोप्लाज्म। इसमें एक लिक्विड सब्सटेंस भरा है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, या हिंदी में इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, और दूसरा चीज़ भैया ये न्यूक्लियस है। क्या चीज़? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में जो प्लाज्मा भरा होता है, द्रव्य भरा होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यानी केंद्रिका द्रव।
केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब भैया न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या चीज? यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिलाकर क्या कहते हैं? इसको प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जो हम कहते हैं वो जीव द्रव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, जिसकी खोज भैया डुजार्डिन ने की थी। किसने? डुजार्डिन ने की थी। और जो नामकरण इसका दिया था वो पुरकिंजे ने दिया था। किसने? पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, इतनी जानकारियां हमने कलेक्ट कर ली। ठीक है, और भैया इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये एक झिल्ली होती है। क्या होती है? झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। ह्यूमन सेल में लाल भैया, ह्यूमन सेल में कोई वाल नहीं पाई जाती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी इसमें एब्सेंट क्या होता है? तो कोशिका भित्ति जो है ना वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति, जिसे हम अंग्रेजी में सेल वॉल भी कहते हैं, ये ह्यूमन सेल में एब्सेंट होती है। ह्यूमन सेल में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, इतना तो ये सेल के बारे में हो गया। अब सेल के अंदर में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? क्या चीज? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज भैया रिचर्ड अल्टमान ने की थी। किसने? रिचर्ड अल्टमान ने। किसने? रिचर्ड अल्टमान ने। रिचर्ड अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, और ये भैया ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, इसलिए कोशिका को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसीलिए कोशिका को जो है ना पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक साइकिल चलती रहती है। क्या चलती रहती है? एक साइकिल चलती है जिसको खोजा था क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने। इस साइकिल को एक साइकिल चलती रहती है जिसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसलिए इस चक्र को क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है वो एटीपी के फॉर्म में के रूप में संचित होती है। क्या चीज़? एटीपी के रूप में
संचित होती है एटीपी के, और इसी को कॉइन्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइन्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, मतलब ऊर्जा का सिक्का इसे कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। इसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है हमारे सेल में, हमारी कोशिकाओं में। ठीक है, ये हो गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला जो है मतलब दूसरा जो ऑर्गन है, ये पहला हो गया। दूसरा ऑर्गन जो है वो जीबी है, मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसे हम गोल्जी काय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी काय भी कहते हैं, जिसकी जो खोज की थी वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने? कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, और ये गोल्जी बॉडी जो होता है वो ऊर्जा का ट्रांसफ़र करता रहता है। क्या? ऊर्जा को का स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है, यानी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉर एवरीवन। क्योंकि जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी अन्य अंगक को, अन्य टिश्यू को, अन्य ऑर्गन को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या करते हैं, अब एनर्जी की आवश्यकता है मतलब वहाँ चाहिए एनर्जी, इसलिए क्या होता है, ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं वो एनर्जी का ट्रांसफिकेशन करते हैं, मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं जिस ऑर्गन को ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन करता है भैया? वो गोल्जी बॉडी करते हैं। अगला जो है भैया वैक्यूल्स है, जिसे कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? जो तीसरा है वो वैक्यूल्स है, इसे हिंदी में रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? और रसधानी का मतलब ये होता है, इसमें एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता, विशेष प्रकार की क्षमता होती है जो वाटर होल्डिंग या वाटर स्टोरेज पावर होती है। यानी हम कहने का मतलब जो रसदानी होती है ये क्या करेंगे? जल का अवशोषण करेंगे, जल का अवशोषण क्या कहेंगे? भंडारण कहेंगे। क्या? भंडारण। तो ये जल का भंडारण करते हैं और टेम्परेचर रेगुलेशन में, यानी तापांतर में, ठीक है, क्या चीज़? तापांतर में, या इसी को टेम्परेचर रेगुलेशन कहते हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन में सहायता करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन में ये सहायता करते हैं। अगला है जो इसमें है सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम होता है ना भैया, इसको हिंदी में भी सेंट्रोसोम ही कहते हैं। और ये सेंट्रोसोम जो होता है वो कोशिका को निर्माण करता है, यानी सेल डिवीजन करने में, कोशिका विभाजन करने में आवश्यक होता है। यानी ये क्या करता है? कोशिका विभाजन, आसानी से कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब ये, जैसे कभी कभार क्या होता है, हमारे हाथ पैर या चेहरे या कहीं कहीं खरोच या कट पिट जाता है, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वहाँ पे क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो उसी जो डैमेज स्थान होता है, डैमेज प्लेस होता है, वहाँ पे जो सेल का जमावड़ा होने लगता है। कौन करता है? वो सेंट्रोसोम करता है। किसके आदेश पर? तो केंद्रक के आदेश पर। क्यों? क्योंकि जो केंद्रक होता है वो इस कोशिका का, यानी कोशिका का मुखिया होता है। और कहने का मतलब मुखिया के ही आदेश पर सभी चलते हैं, घर के मुखिया के आदेश पर ही चलते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा, कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ठीक है, ये कोशिकाओं का मतलब सेल विभाजन का मतलब कोशिकाओं का निर्माण भी करेगा।
इतने काम होता है सेंट्रोसोम का कि जो क्षतिग्रस्त अंग हैं, डैमेज अंग हैं, उनका निर्माण करना। ठीक है, अगला जो है वो ER है। क्या है? ER है। थोड़ा यहाँ ER लिख दे रहा हूँ। जो ER है, ER का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतः प्रद्रवी जलिका। अंतः प्रद्रवी जलिका का मतलब ये होता है ना कि ये भैया दो प्रकार की होती हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये दो प्रकार के हैं। एक को SER, एक को RER कहते हैं। जो SER है इसका मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER ही लिख दे रहा हूँ। और RER का मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी क्या? चिकनी अंतः प्रद्रवी जलिका और खुरदुरी अंतः प्रद्रवी जलिका। तो जो खुरदुरी और चिकनी के बारे में हम बताएं तो ये चिकनी इसलिए होती हैं क्योंकि ये वसा या फैट का निर्माण करती हैं। किसका? फॉर्मेशन ऑफ फैट। ये क्या करती हैं? वसा का निर्माण इसमें होता है। और जो रफ होता है इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। और राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पायलट नामक वैज्ञानिक ने। किसने? पायलट नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए जो राइबोसोम होता है उसे हम क्या? पायलट कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट पार्टिकल भी कहते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है, क्या चीज़? राइबोसोम वो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। यानी ये प्रोटीन निर्माण करने का ही काम करते हैं। ठीक है, और या राइबोसोम में या RER में राइबोसोम के कारण प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, और अगला है, बस इतना है। और दूसरा जो अगर हम कहें तो राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं 70S और एक दूसरे को कहते हैं 80S। जो 70S होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो बचा है वो लाइसोसोम बचा है। क्या चीज़? लाइसोसोम। लाइसोसोम भैया इसे कहते हैं कोशिकाओं का मृतकों का थैला। क्या चीज़? इसे मृतकों का थैला भी कहते हैं। मृतकों का थैला भी कहते हैं या सुसाइडल बैग कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास ना एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और इसे हिंदी में कहते हैं जल अपघटनी एंजाइम। जल अपघटनी एंजाइम। इसी को भी हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्योंकि यह कोशिकाओं का जो ना न्यायिक कार्यकर्ता होता है, न्यायिक पनिशमेंट देने वाला होता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है।
क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं कि कोशिकाओं की कोई अंग काम करना नहीं चाहते, कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो थोड़ा अलसिया आ जाएंगे। अलसिया जाने का मतलब काम नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। तो जो केंद्रक है ना, मुखिया, ये क्या करता है, इस लाइसोसोम को सूचना पहुंचाता है, भैया फलाने जो हैं काम नहीं करेंगे, तो ये सज़ा देने का काम करता है। तो सज़ा देने का काम करता है मतलब ये इसके पास एक एंजाइम है जो ये क्या करता है, छिड़क देता है और उसको डेड कर देता। क्या कर देगा, मार देगा। और साथ में जब मार देगा, मर गया तो उसका कोई काम नहीं, तो इसे क्या करेगा, साफ भी करेगा, मतलब ख़त्म भी कर देता है। मारने के साथ साथ में एकदम सफाई भी उसकी अच्छे से करता है। ठीक है, ये काम होता है लाइसोसोम का। लास्ट है, यहाँ बना दे रहा हूँ, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है जिसे केंद्रक कहते हैं, यानी ये क्या होता है, मुखिया होता है। क्या होता है, कोशिकाओं का मुखिया होता है। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक का काम इतना है कि रेगुलेशन ऑफ एवरी ऑर्गन इन प्रेजेंट द सेल, मतलब जो कोशिकाओं में जो जितने अंग पाए जाते हैं उनका नियंत्रण करता है। क्या करता है, कोशिका में जितने ऑर्गन पाए जाते हैं, जितने अंगक पाए जाते हैं, उनका क्या करता है, सिर्फ रेगुलेशन करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। इतना ही होता है। ठीक है, और सारा कुछ हमने बता ही दिया। तो एक ही लेक्चर में ये संपूर्ण कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।